चीज़ें पढ़ के तंग आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखिए, जहाँ आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती वहाँ आपको यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एंड मैं समझता हूँ, मैंने खतरों खिलाड़ी की थी, I think women are more stronger than men because there's a reason behind it. The only thing is that they need that confidence in them, and trust me, they have more sense and they have more confidence in us, in more than men. I think they can just take care of themselves without any help, and that is what I'm going to teach them. जी देखिए, इसके ऊपर सरकार है, वो रूल बनाएगी, उनको ज़्यादा पता है कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई थिंक इस डिसीजन के ऊपर हम अपने सरकार को, अपने केपेबल सरकार को रखते हैं कि किस हिसाब से वो करें। नहीं, इसका डिसीजन पर्सनली आई थिंक इट इज ऑल ऑन women. I mean, say this decision depends on them. They have to decide whether that is right or wrong. Because I'm nobody to say this. I can only teach them about self-defense and about how to save themselves from anything wrong, but not about something like a war or something. This is not, I'm not opening a war zone here, so I wouldn't have any say to that. बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी तो मैं इस विषय पर अपडेटेड नहीं हूँ, जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलता है सलाह मशवरा करके आगे जाएंगे, लेकिन अभी मेरा काम है कि ये कैसे आगे जाए और इसको मैं अलग अलग शहरों में कैसे ले जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मर्द नहीं, ये तो राक्षस होते हैं और उनको रोकने के लिए हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और जो भी कर सकेंगे करते जाएंगे। हम वादा हम बाद में करेंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? वो सब आपको देख रहे हैं जिनके अंदर ऐसी मानसिकता होती है, वो लड़कियों के ऊपर अपराध के लिए चले जाते हैं, वो सब आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों? जी, मैसेज तो यही कहना चाहूँगा, आइए ज्वाइन दिस स्कूल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे मुझे ये लगता है कि ये अगर लड़कियों को ट्रेन करें वही काफी बड़ा मैसेज है कि अगर अच्छे से उनको ट्रेन करें तो सोचो क्या ट्रेनिंग होगी। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों को क्या कहना चाहिए? आई थिंक वो जो अपराध करते हैं उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अ बिग ह्यूज पेनल्टी, बिकॉज आई कम माई सेल्फ फ्रॉम अ वेरी आर्मी बैकग्राउंड, माई फादर वॉज इन टू आर्मी, एंड I believe in very much strict way to deal with the people like this. I wouldn't, अगर मेरे हाथ में होता तो मेरा तरीका ही कुछ बहुत ही गलत और होता उसको पकड़ने का। बिल्कुल, लेकिन हम अभी प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी ओर से जो भी कर पाएंगे करते रहेंगे। युवा सेना ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी लास्ट ईयर जनवरी 2013 में और ऑलमोस्ट 6 महीने चली। वो 24 आवर्स की है, तो काफी लोग मिल रहा है। वी ओनली स्टॉप्ड इट बिकॉज द न्यू पुलिस कमिश्नर हैज स्टार्टेड हिज ओन हेल्पलाइन। लेकिन जैसे हमने कहा, ट्रेनिंग सेंटर आज एक खुला है, हमें थाने में खोलना है, पुणे, नासिक, जहाँ जहाँ खोल सकते हैं वो खोले, मुलुंड में है, टाउन में खोलना है। मैं वही कह रहा हूँ, कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। बहुत सरकार को मैं कहता हूँ, मैं देखिए, मैंने ये कहा कि मुझे किसी चीज़ का ये नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। मैं यहाँ आया हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आदित्य ठाकरे ने मेरा साथ दिया, मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। इसमें कोई, जैसे मैंने आते ही कहा था, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल अलायंस विद ईच अदर और एनीथिंग, इट इज़ अबाउट अ गुड कॉज। और मैं आपके साथ बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल सरकार को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। अगर जब तक बड़े बड़े कदम नहीं उठाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं रखोगे इन आदमियों के सामने, कुछ ये सुधरने वाला नहीं है। 1, 2, 4 जगह बराबर केसेस को पकड़ के रखोगे और मतलब इवन इफ इट कम्स टू डेथ पेनल्टी, दैट इज द राइट डिसीजन बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। यू हैव टू टेक सिवियर एक्शन एंड दैट इज इट, दैट्स इट।